जय श्री श्याम साथियों। आज हम आए हैं दो प्रपोजिशन को लेके, ओइंग टू और ड्यू टू। इसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे सॉल्व करें ओइंग टू और ड्यू टू। देखिए क्या होता है, जो प्रपोजिशन होती है अगर उसके साथ हम नाउन या प्रोनाउन को जोड़ देते हैं तो ये या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनती है या एडवर्ब फ्रेज बनकर किसी ना किसी को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ओइंग टू और ड्यू टू, इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है बिकॉज ऑफ, मतलब रीजन बताने का काम करते हैं। ये कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, ड्यू टू में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ता है तो वो बनता है एडजेक्टिव फ्रेज पूरा। तो एडजेक्टिव फ्रेज किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। देखिए, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो ओइंग टू है उसको अगर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। तो एडवर्ब फ्रेज किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब या एडजेक्टिव को। ठीक है, और दोनों जो है रीज़न बताने का काम करते हैं और बिकॉज ऑफ से इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस पर आ जाते हैं डायरेक्ट। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आई मीन क्लियर। ठीक, देखिए अब जैसे पहला सेंटेंस है, ही गॉट सक्सेस ड्यू टू हिज हार्ड वर्क। मान लीजिए ही गॉट सक्सेस हिज हार्ड वर्क, तो इधर ड्यू टू क्यों आएगा। देखिए, ही गॉट एक लिंकिंग वर्ब है, सक्सेस यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब देखिए सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, सक्सेस डिपेंड कर रही है हार्ड वर्क पर, यानी कि इस पर। तो हार्ड वर्क किसे क्वालिफाई कर रहा है, सक्सेस को। तो सक्सेस नाउन है, नाउन को क्या क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। तो अभी मैंने बताया था जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो ये है, ड्यू टू में प्लस नाउन या प्रोनाउन तो क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन को, इसलिए यहाँ पे आया ड्यू टू। अब ड्यू टू और हिज हार्ड वर्क मिलके बन जाएंगे क्या, ये बन जाएंगे आपके एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, रेखा गॉट सक्सेसफुल। ठीक है, हर पेशेंस, गॉट सक्सेसफुल हर पेशेंस। तो इसका क्या मतलब है, वह सक्सेसफुल क्यों हुई, कैसे हुई, वह हुई अपने पेशेंस की वजह से, क्योंकि उसने पेशेंस रखा। तो जो सक्सेसफुल है वो डिपेंड कर रही है इस पर। तो रीज़न क्या है, ये तो ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज हुआ क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को यही तो क्वालिफाई कर रहा है, हर पेशेंस, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक से लेकर टोटल क्वालिफाई कर रहा है इस सक्सेसफुल को। और सक्सेसफुल अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसलिए हमें एडवर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो एडवर्ब के लिए एडवर्बियल फ्रेज होगा यहाँ पे, तो वो होगा ओइंग टू को मिलाकर ये पूरा बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन सैड हिज कार डैश इट्स हैवी मेंटेनेंस। ठीक है, रोहन सोल्ड, सॉरी सैड बोल दिया मैंने, रोहन सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार क्यों सोल्ड की, क्योंकि उसका मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा था, हैवी था। तो सोल्ड की क्योंकि मेंटेनेंस हैवी था। तो देखो मेंटेनेंस ये टोटल डिपेंड कर रहा है सोल्ड पे। सोल्ड क्या है, वर्ब। अब वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, तो ये जो है पूरा एडवर्बियल फ्रेज होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ओइंग टू आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में हुआ, दे रिटर्न द फाइल्स ओइंग टू इट्स इर्रेलेवेंस। देखो सेम ऊपर की तरह, रिटर्न द फाइल्स, फाइल रिटर्न क्यों करी, क्योंकि इर्रेलेवेंट थी। ठीक है, इर्रेलेवेंट थी इसलिए रिटर्न करी, तो रिटर्न पे डिपेंड कर रहा है। तो रिटर्न को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला सेंटेंस, ये वाला मतलब आगे का पैरा। ठीक है, तो रिटर्न वर्ब है इसलिए ये एडवर्ब होना चाहिए, तो ओइंग टू आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, नो वन विल कम ओइंग टू द गैजेटेड हॉलीडे। देखो अब यहाँ क्या आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग, कोई भी क्यों नहीं आया, क्योंकि गैजेटेड हॉलीडे है, वो जो डिक्लेयर्ड है गैजेटेड। ठीक है, तो गैजेटेड होली है इसलिए नहीं आ रही। तो कम डिपेंड करता है इस पर, गैजेटेड हॉलीडे। ठीक है, रीज़न ना आने का, तो कम को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये एडवर्बियल फ्रेज होना चाहिए क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करेगा, इसलिए ओइंग टू आएगा। ऐसे ही इसमें आएगा, ओइंग टू योर मिसकंडक्ट रामू यू आर फायर्ड। फायर्ड क्यों करा गया रामू को, क्योंकि उसके मिसकंडक्ट के कारण। ठीक है ना, तो फायर डिपेंड कर रहा है मिसकंडक्ट पे। ठीक है, तो इसलिए ये रीज़न है। तो रीज़न को ये एडवर्बियल फ्रेज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है। कमेंट्स में बताएं, मैं उसी पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, आपका देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।